वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आनंद आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत ही बेहतर होने वाली है। आज की जो क्लास है उसमें मैं एक नया अध्याय आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं और उससे संबंधित 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष होगी, जिसको आप पढ़कर जानेंगे और अपनी गलतियों में भी सुधार करेंगे। ये बातें तो होती रहेंगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देखो, ये थंबनेल में देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा सिपाही दोनों को टारगेट करके मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज आपका है काल और ये अगर क्रमबद्धता की बात करें तो 36वां सेट है। क्योंकि जीवन में एक ही सूत्र जानिएगा, जो चीज़ हमें नहीं आती उसको करने का प्रयास हम करने लगें, यानी कि शुरुआत कर दें। करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता और लगातार करने से बेहतर होता है। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला पर हम चलते हैं, बातचीत हमारी और आपकी होती रहेगी। ये देखो, आपका पहला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीपीटी जो बनाई गई है आज, इसमें थोड़ा रंग भी बदला गया है। नए प्रयोग के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब भैया ये बताइए, यहाँ पे लिखा क्या गया है? यहाँ पे लिखा गया है पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इनमें से सामान्य वर्तमान काल, क्या भैया सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? पहली बात तो ये जानिए कि काल एक क्या होता है? काल अनेकार्थी शब्द है। क्या है भैया? कहोगे गुरुजी आपने बताया काल अनेकार्थी शब्द है। चलो, कैसा है? अनेकार्थी। तो इसके अनेक अर्थ होंगे, एक से अधिक अर्थ होंगे। और कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं वो गौर कीजिएगा भैया। काल का आशय समय भी हो सकता है, समय के अलावा यमराज को भी काल कहते हैं। और विपत्ति वाला जो विपत्ति आती है, विपत्ति यानी कि खतरा, विपत्ति या खतरा, उसको भी हम काल कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बताना है कि चार जो विकल्प दिए हैं, चारों में से सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत कौन सी बातें आएंगी। पहला विकल्प है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। दूसरा विकल्प है सीता बाजार जाती होगी। और तीसरा विकल्प है वह कलकत्ता जाता है। और चौथा विकल्प है वर्षा हो रही थी। तो सामान्य दशा में अगर बात की जाए तो एक विशेष पहचान मैं बताऊंगा, यहीं पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा और उसी के अनुसार अपने उत्तर भी दीजिएगा। भैया अगर किसी भी स्थिति में कहीं पे किसी वाक्य के अंत में है लगा है तो वो वर्तमान होगा। अगर था थी थे लगा है, क्या लगा है? था थी थे लगा है, तो ये हर अवस्था में भूत में जाएगा। और कहीं गा गी गे लगा है, गा गी और गे लगा है, तो ये किस में जाएगा? भविष्य काल में जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो हम इसी ट्रिक से चलते हैं। क्या किसी वाक्य के अंत में है मिल रहा है? कहोगे हाँ गुरुजी है मिल रहा है हमें सी विकल्प में। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा भैया? सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा और सी का उत्तर सही हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है। बात समझ में आई? फिर आगे अगर ए वाले विकल्प की चर्चा करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। मैं आपके समक्ष 4 विकल्प मौखिक देता हूं, उन विकल्पों के अनुसार आप उत्तर बताइए। क्या इस वाक्य में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान
या संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि सारे ऑप्शन मैंने आपको वर्तमान वाले ही दिए, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है। तो बताइएगा क्या होगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। तो यहाँ से ये बातें, क्योंकि अभी भूत और भविष्य में नहीं गया हूँ, आपको वर्तमान में ही सोचना है। तो यहाँ पे अगर बात बोली गई भैया रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो यहाँ पे किसी क्रिया के पूरे होने की बात की जा रही है, वो भी वर्तमान समय में। तो यहाँ पे आपका पूर्ण वर्तमान हो सकता है कि नहीं, बोलो पूर्ण वर्तमान। कहोगे हाँ गुरुजी, क्योंकि ऑप्शन आपको हमने वर्तमान के ही दिए थे। फिर सीता बाजार जाती होगी, ये भी बताओ। अगर वर्तमान में पांचों भेदों में हम चले, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, अब बताओ चारों में से क्या होगा। सीता बाजार जाती होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में बताओ। और वर्षा हो रही थी, यहाँ पे तो आप अपूर्ण भूत में जा सकते हो। कहाँ, अपूर्ण भूत काल में जा सकते हो, आप बता दोगे कि ये अपूर्ण भूत है। अब यहाँ पे बताओ सीता बाजार जाती होगी, तो ये बता। और भविष्य में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में ही चल रहा हूँ। वर्तमान, ना भूत की चर्चा की ना भविष्य में, इसमें पांचों ऑप्शन आपके वर्तमान काल के हैं। बताइएगा। अब यहाँ पे बात देखिएगा कि जब या तो संभाव्य वर्तमान हो सकता है या तो संदिग्ध। चलो दो ऑप्शन में मैंने कर दिया, अब दोनों में बताओ क्या होगा, दोनों में क्या होगा ये बताना है। तो हमेशा जानिएगा, आप हमेशा जानिएगा कि जब ता होगा, ती होगी, ते होंगे, होगा, तो आपका क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। क्या होगा भैया, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। एकदम बिल्कुल संशय में ना पड़िएगा, याद रखिएगा। ये बातें यहाँ पे समझ में आई। चले आगे बढ़े। प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है भैया। ये देखो लिखा क्या गया है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। लिखा क्या गया है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, काल से होता है भैया। किससे होता है, कहोगे गुरुजी आपने बताया काल से होता है। तो बताओ क्या संभाव्य भविष्यत होगा, सामान्य भूत होगा, या सामान्य भविष्यत काल होगा, या अपूर्ण वर्तमान होगा, बताओ। और क्या होगा, आने वाले कल की बात की गई है, आने वाले कल की बात की गई है। तो अब बताओ, मैंने बताया गा गी गे किस में लगेगा, भविष्य काल में लगेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा। और संभवतः शब्द भी लगा है, तो ये आपका संभाव्य भविष्यत काल होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगर यहीं पे इन चीज़ों को हटा देते, संभवतः को हटा देते, इसको हम हटा देते और पूछते कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो ये सामान्य भविष्य बन जाता। क्या बन जाता, सामान्य भविष्य बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये सामान्य भविष्य या अपूर्ण वर्तमान नहीं होगा। चले आगे बढ़ें, बात समझ में आई। चलिए और एक बात और जानिएगा, क्रिया का सीधा संबंध यहाँ पे जानिएगा भैया। जो ये क्रिया होता है, क्रिया का संबंध काल से होता है, या ये कह सकते हो काल का संबंध क्रिया से होता है। चले आगे बढ़ें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आया, बिल्ली खेल रही है। और जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके के आधार पर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, अपूर्ण वर्तमान, या सामान्य भविष्यत, या पूर्ण भूत, या सामान्य भूतकाल। अब बताइएगा क्या होगा। मैंने बताया भैया जहाँ पे है लगा है वो वर्तमान में ही होगा। तो वर्तमान के कितने उदाहरण दिए गए, एक ही उदाहरण दिया गया। बाई ऑप्शन जाते तब भी आपकी बातें सही होती। और क्या होगा भैया, अपूर्ण वर्तमान होगा, क्योंकि मौजूदा समय में कार्य के होते रहने का ही बोध हो रहा है। और यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान।
तात्कालिक नाम से भी बुलाया जाता है या बोला जाता है। बात समझ में आई? चले आगे बढ़े, चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा विचार करने योग्य बातें हैं। सब लोग फालतू के पचेड़े में ना पढ़िए, आप सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा और आप लोगों का स्नेह ऐसे ही बना रहेगा तो और भी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष आती रहेगी। फालतू कौन कमेंट में क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कौन किसको बड़ा कह रहा है, कौन किसको छोटा कह रहा है, सब चीज़ों को नज़रअंदाज करो। एक कंप्यूटर का विशेष गुण होता है, जो अच्छी चीज़ें उससे मिले उसे लेकर वो साइड हो जाए, अलग हट जाए, अन्य संसाधनों से अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करें। तो मैं लड़कियों को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? ये थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे। तो बताओ, एक कर्म है, दो कर्म है, या तीन कर्म है, चार कर्म है? भैया पहली बात तो ये जानिए, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप बोलिए आनंद सर काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह हम लोगों को बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे मैं हो जाऊँगा कर्ता और मेरे द्वारा पढ़ाने या सिखाने का काम किया जा रहा है और उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप लोगों पे पड़ रहा है। तो आप लोग हमारे क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। और यहीं पे बातें होंगी। क्या होगा भैया? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो मैं तो हो गया कर्ता, ठीक है। और यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है? पढ़ाने का। क्या पढ़ा रहे हैं? वेद पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। तो दो दो है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे? दो कर्म होंगे। क्या होंगे भैया? दो कर्म होंगे। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? कहोगे गुरुजी कर्म का चिन्ह को होता है, आपने बताया है। चले आगे बढ़े, चलो आओ मेरे साथ आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सामान्य, एक ही तरीका लगाओ, है पाओ वर्तमान बताओ। और एक बात यहीं पे और जोड़ूंगा मैं, वहां पे नहीं बताया, है के अलावा भैया है आएगा, है के अलावा कहीं पे सहायक क्रिया हूँ होती है, हूँ के अलावा हो होती है, तब भी ये और इसके पहले कोई भी सहायक क्रिया लग जाए, सब किस में आएंगे? वर्तमान में ही आएंगे, मौजूदा समय में भी आएंगी वो बातें। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पहले ऑप्शन पे जाओ, कहाँ पे वर्तमान लिखा है? अरे यहाँ पे तो तीनों वर्तमान ही लिखे हैं, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब ये बताओ, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान? तो यहाँ पे क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान। परिभाषा क्या बनेगी? जब मौजूदा समय में किसी कार्य के चलते रहने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। और पहले हमने बताया इसको तात्कालिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्कालिक भी कहते हैं भैया, तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, अन्य नाम इसका है। जैसे आप कहिए कि आनंद सर पढ़ा रहे हैं, तो मौके पे क्या हो रहा है? मौके पे काम हो रहा है ना, ये भी तो आपका तात्कालिक वर्तमान यानी कि अपूर्ण वर्तमान ही तो है। चले आगे बढ़े, ये देखिएगा, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपका आ जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जल्दी, और प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष आती है। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। अब बताओ, अब तो बातें फंस गई। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। अब बताओ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्यत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य भूत। तो पहली बात तो ये जानिएगा कि मैंने कहा गा गी गे, क्या होगा? गा गी गे होगा तो भविष्य में होगा, गा गी गे होगा तो भविष्य में होगा। तो यहाँ पे तो भूत को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, भूत को कैंसिल कर सकते हैं। और अपूर्ण वर्तमान की बात की जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं, है के स्थान पे हूँ और हो आ सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। और वर्तमान की पहचान क्या होती है? ता ती, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या? सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। अगर हाँ यहाँ पे संभाव्य वर्तमान दे देते तो थोड़ा विचार करना होता, आपको थोड़ा विचार करना होता। लेकिन यहाँ पे गा गी गे तो आया ना, गी आया ना, तो यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल होगा। चले आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपका आ जाता है भैया, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? अब सामान्य सी बातें, कोई करता है वो पढ़ने का काम कर रहा है। अभी मैं बताऊं, मैं बताऊंगा, मैं सुनूंगा,
कोई भी बातें बोल दें। तो ये बताइए, तो गा गी गे लगा तो पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या, संभाव्य भविष्य का, सामान्य भविष्य का, और इनमें से कोई नहीं, हेतु हेतुमत भविष्य। अब यहाँ पे बताइएगा संभाव्य भविष्य काल कब होता है या सामान्य भविष्य का उदाहरण कब होगा, जब क्रिया के होने या ना होने की संभावना आने वाले समय में व्यक्त की जाएगी, शायद, हो सकता या संभवतः, कदाचित ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तब आपका संभाव्य भविष्य होगा। और सामान्य भविष्य कब होता है, क्रिया के अंत में गा गी गे पाओ, क्रिया के अंत में गा गी गे पाओ, सामान्य भविष्य बताओ। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य का उदाहरण हो जाएगा। अब कहोगे गुरुजी निचवा हेतु हेतुमत लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा हलंत होना चाहिए था, तो हेतु हेतुमत भविष्य, जब किसी कार्य के होने या ना होने के लिए आने वाले समय में शर्त बताई जाती है, वजह दी जाती है, तो वहां पे हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। चले आगे बढ़ें, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते भैया। अगला क्या है, अगला है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो ये बताओ भाई, ऑप्शन जाओ जल्दी से आओ भैया। भूत का मतलब था थी थे, भूत का मतलब था थी थे, ये ऑप्शन कैंसिल किए। कभी भी प्रश्न को सॉल्व करते हुए ऑप्शन का सहारा लिया कीजिए, पूरा प्रश्न पढ़ा कीजिए, और जहां पे आपने ऑप्शन कैंसिल कर दिया आपके तुक्के की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो सही होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये बताओ सामान्य वर्तमान, कहोगे गुरुजी आपने वर्तमान में है, हूँ और हो बताया, ये नहीं है, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब अपूर्ण वर्तमान, है, हूँ, हो नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, अरे गा गी गे पाओ, भविष्य बताओ, यही तो होगा। डी वाला विकल्प लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं। चलो अब देखो एकदम सामान्य है, एकदम सरल है, जल्दी से, काहे समय वेस्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। आप गाएं मैं नाचूं, आप गाएं मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है। अब भैया किस काल का बोध करा रही है, अब ये बताओ। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ी बातें विचार करने योग्य हैं। अब यहाँ पे तो पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन कैंसिल कर लेते हैं। तो ये बताओ कहीं पे है का प्रयोग किया गया तो सामान्य वर्तमान कैंसिल, और रहा है, रही है, रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान भी कैंसिल। अब कहोगे गुरुजी हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूत, यहाँ पे थोड़ा सा हेतु हेतुमद यहाँ पे भा जुड़ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, मान लो मैं यहाँ पे भूत अलग से लिख देता हूँ, हेतु हेतुमद भूत और हेतु हेतुमद भविष्य दो हैं। तो मैंने एक बात बताई भैया, जब किसी कार्य के होने या ना होने के लिए कोई शर्त बीते हुए समय में, पीछे के समय में बताई जाएगी, तब क्या होगा, वहां पे हेतु हेतुमद भूतकाल होगा। और जब आने वाले समय में कोई कार्य, किसी कार्य के होने या ना होने की दशा का बोध कराया जाएगा, वहां पे हेतु हेतुमद भविष्य काल होगा। अब ये बताओ, आप गाएं मैं नाचूं, अभी आप बोलिए हमसे, आप हमसे बोलिए सर आप पढ़ाएं मैं पढ़ूं, तो ये देखिएगा अभी आने वाले समय में ही तो बोल रहे हो, तो यहाँ पे आप गाएं मैं नाचूं, ये किस में जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य काल में जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य का उदाहरण होगा। अगर हेतु हेतुमद भूत इसी वाक्य को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो आप गाए, आपने गाया था मैं नाचा था ना, आपने गाया था मैं नाची थी, हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा ना। आप देखिएगा यहाँ पे आप गाए थे मैं नाची थी, ऐसे ना, नाची थी या नाचा था, आप गाए थे मैं नाची थी, ठीक है, बीते हुए समय में ना, क्योंकि नाचने का कारण गाना दिया गया। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न आपका आ गया भैया 10वां है। अब यहाँ पे लिखा क्या गया, एकदम कोई भी क्लास को छोड़ के जाएगा नहीं, व्यवस्थित ढंग से प्रश्नों को समझिएगा। यहाँ पे लिखा क्या गया, श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही, अरे भैया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भविष्य कैंसिल करो, भविष्य कैंसिल करो।
अब वर्तमान है, ये भूत भी कैंसिल करो, और अपूर्ण भूत और अपूर्ण वर्तमान सामान्य वर्तमान, तो रहा है रही है, रहा है रही है रहे हैं पाओ अपूर्ण वर्तमान यानी कि तात्कालिक वर्तमान बताओ। कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो चलिए आगे चलते हैं। आगे, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? लिंग परिवर्तन नहीं होता। ये आपका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा इस पे। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? क्या भविष्यकालिक रूप में, या भूतकालिक रूप में, या आज्ञार्थक रूप में, या वर्तमान कालिक रूप में? तो भैया देखो, काल में तो क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, ये बातें याद करनी है। और यहाँ पे क्या होगा भैया, जब हम आज्ञार्थक रूप में होंगे, जब हम आज्ञार्थक रूप में होंगे तब क्या होगा, क्रिया के किस रूप में, क्रिया कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो आज्ञार्थक रूप में जब हम होंगे तब ये लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बाकी भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों स्थितियों में परिवर्तन होता है। चले आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका 12वें नंबर का, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अब भैया था, थी, थे, पाओ, भूत, यहाँ पे तो सब भूत के उदाहरण दे दिए गए। तो यहाँ पे ये बताओ, जैसे रहा है, रही हैं, रहे हैं अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है, वैसे अपूर्ण भूत का ये भी उदाहरण है। वह खा रहा था, और पूर्ण भूत में क्या होगा, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे चुका था क्या हो जाएगा, चुका था, और चुकी थी और क्या हो जाएगा, चुके थे, ये आ जाएगा। और सामान्य भूत में समय उमय का निर्धारण होगा नहीं, बता दिया जाएगा। संदिग्ध भूत में होने ना होने में शंका व्यक्त की जाएगी, वो भी बीते हुए समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं परीक्षा, ये देखो 13 नंबर का प्रश्न आ गया, मैं परीक्षा लिख चुका हूं। अब बताओ, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अब बताओ, अरे भैया है, हूं, हो, आया, तो इसको तो काटोगे ना, ऑप्शन कैंसिल करो भाई, ऑप्शन कैंसिल करो, जल्दी से उत्तर दो, आप लोगों के उत्तर का बेसब्री से है इंतजार, दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये खत्म, चलो ठीक है, ये भी खत्म, कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा आसन्न भूत, ये भी खत्म। अब बात यहाँ पे आके फंस गई, अब थोड़ा करना है आपको विचार। अब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, और यहाँ पे पूर्ण वर्तमान तो ऑप्शन में दिया नहीं। अगर पूर्ण वर्तमान ऑप्शन में दिया नहीं तो देखिएगा, पूर्ण वर्तमान ऑप्शन में दिया नहीं तो आप क्या बताओगे, आसन्न भूत बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक ही होते हैं, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक ही होते हैं। क्या होता है, दोनों की परिभाषा में जब मौजूदा समय में कोई कार्य पूर्ण हो, और आसन्न भूत का है जब काम हाल ही में खत्म हुआ हो, तो बातें तो दोनों एक ही होंगी। मैंने अभी बताया, मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने बता दिया, सारी बातें आसन्न भूत में ही होंगी। बात समझ में आई? चलो, और डी वाला विकल्प ही होगा, और ये सामान्य वर्तमान भी गलत है, आसन्न भूत सही होगा। चलें आगे भैया, मैंने आम खाया है, आप बताओ तो जाने, मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किसका, कौन सा उदाहरण है भैया? अगर है पाए तो भूत को पहले काटो ना, भूत को पहले काटो, और यहाँ पे अब वही ट्रिक आपकी काम करेगी कि भैया ये अपूर्ण भूत रहा था, रही थी, रहे थे, और संदिग्ध भूत भी नहीं होगा, और सामान्य भूत भी नहीं होगा, है किस में आएगा, सिर्फ आसन्न भूत में आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्तमान आसन्न भूत एक ही होता है, कुछ सोचने नहीं है। अब एक बात और यहीं पे जानो, है सहायक क्रिया भूत में पाओ तो आसन्न बताओ, है सहायक क्रिया भूतकाल में पाओ तो आसन्न बताओ, बात खत्म। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका आ गया, संभवतः वह लिखता होगा, नहीं संभवतः वह लिखता हो। अब बताओ, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये बताओ, पूर्ण वर्तमान चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये नहीं है, बात खत्म, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे सामान्य वर्तमान ता है, ती है, ते हैं, नहीं है।
अब यहाँ पे एक बात आके फंस जाती है, क्योंकि है के स्थान पे है, हूँ, हो भी बताया, यहाँ पे इसको अभी छोड़ के रखेंगे। अब पूर्ण वर्तमान नहीं, अपूर्ण वर्तमान, रहा है, रही है, रहे हैं, ये कैंसिल किए। अब भैया संभाव्य वर्तमान, अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे, यही बात तो हमें सिखाना है आपको। भैया अगर यही संभवता ना होता, अगर यही संभवता ना होता, वह लिखता हो ऐसा, संभवता को हटा देते, तब आपका यहाँ पे बात बन जाती, हो सकता है कि सामान्य वर्तमान हो जाता, लेकिन मौजूदा समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए संभाव्य वर्तमान होगा। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान होगा, ये नहीं होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। चले आगे बढ़ें, बात समझ में आई? चलिए आगे चलेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। अब गायक गीत गा रहा है, क्या भैया? गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में काल का उदाहरण बताइए। तो अब क्या ही करना है, हमने बताया, तो यहाँ पे काम चल रहा है, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, ये नहीं होगा, चलो हाँ नहीं होगा। और सामान्य वर्तमान, क्योंकि ता, ती, ते, है, हूँ, हो नहीं है। अब यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान, ये देखो नाम बदलकर आ गया, और डी वाला विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि तात्कालिक वर्तमान होगा, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं आपका तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, सहायक क्रिया है उनकी। चलो अगले प्रश्न पे 17 वाला प्रश्न आ गया, राम खाता होगा, अब बताओ, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, पाओ, अब क्या बताओ। अब यहीं पे बातें फंस जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे संदिग्ध भूत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे संदिग्ध भविष्य कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब यहाँ पे सामान्य भविष्य और संदिग्ध वर्तमान, अब देखिएगा शायद या हो सकता लगता, तो ये संदिग्ध वर्तमान में जाता, इसलिए ये सामान्य भविष्य है। क्या है? सामान्य भविष्य होगा, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं होगा, सामान्य भविष्य होगा। चले आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? उसी ट्रिक पे चलेगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो था, थी, थे लगा, भविष्य तो होगा नहीं, काटो इसको। मैं आपका आभारी हूँ, है, हूँ, हो, आया, इसको भी काटो। मैंने एक पेड़ काट लिया, अब भैया लिया, यहाँ पे कार्य तो पूरा हुआ है और वर्तमान समय में पूरा हुआ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भविष्य, गा, गी, गे, पाओ, भविष्य बताओ, गा, गी, गे, पाओ, भविष्य बताओ। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, हाँ आगे चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। ये 19 प्रश्न आ गया, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा, ये बताओ। अब निकलेगा, गा, गी, गे, पहले ऑप्शन पे चले आते हैं। ऑप्शन हम सबसे पहले कौन सा कैंसिल कर सकते हैं? चलो, क्योंकि आने वाले कल की बात की गई, इसलिए सामान्य भूत नहीं होगा। अब क्या होगा भैया? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन कैंसिलेशन आना चाहिए, ऑप्शन कैंसिल करके अलग तरीके से तार्किक बुद्धि लगा के। अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे संभव या संभवता लग गया, तो सामान्य भविष्य भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल करते हैं। बचा कौन सा? संभाव्य भविष्य, क्योंकि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभव है आने वाले समय में। जब किसी कार्य के होने या ना होने में संदेह होता है, वो भी आने वाले समय में संभावना व्यक्त की जाती है, तो संभाव्य भी होता है। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज क्या है? यहाँ पे कल लगा दिया, इसलिए कोई संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आने वाला। और कल के साथ था, थी, थे लगे तो भूत में जाएगा, और गा, गी, गे लगे तो भविष्य में जाएगा। है कोई डाउट? कोई नहीं, चले आगे बढ़े। और अगला है बांसुरी बज रही थी, अब बता दो, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी, यह किस काल का उदाहरण है? क्या पूर्ण वर्तमान? भैया काम पूरा हुआ नहीं। अब पहली बात तो यह है, था, थी, ते, पाओ, पहले ऑप्शन कैंसिल करो ना, ये पूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं। अब भैया अब इसको छोड़ के रखते हैं,
और यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान ये भी कैंसिल कर दिए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। ये बताओ सामान्य भूत में अगर मैं बात करूं, जैसे ता है, ती है, ते है आता है, वैसे ता था, ती थी, ते थे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आगे भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब भैया यहाँ पे ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपूर्ण भूत का ही उदाहरण है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ये तो सामान्य प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ था। कल की क्लास फिर काल के ही विशेष प्रश्नों की होगी, और कल नहीं, आने वाले सोमवार को, संडे को क्लास ऑफ रहेगी। लेकिन अब आप लोग एक बार सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा काल वाले अध्याय का, और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला होगी, प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी और तेजी से होगी, तेजी से होगी। और मैं ये उम्मीद करूँगा जितने लोग कमेंट करते हो किसी के भी उत्तर काल से गलत नहीं होने चाहिए, और जो आपका विशेष डाउट रहता है वो भी कल लेके मैं उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर बनाना है। और आने वाली परीक्षा में अगर काल से प्रश्न आ जाए तो एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। और अंत में एक आग्रह आप लोगों से ज़रूर रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंच सकें। और क्लास कैसे लगी, आगे क्लास कैसे चाहते हैं आप लोग, इसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फालतू की चीज़ें मत बताइएगा, जो लोग फालतू की कमेंटबाजी करते हैं उनको ही वो मुबारक हो, अन्य कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा, मिलूंगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।